उधर खबर है कि ईरान को रूस से उसके घातक सुखोई 35 लड़ाकू विमान मिलने की खबरों से इजराइल और उसका दोस्त अमेरिका टेंशन में आ गया है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शाहिद ड्रोन के बदले ईरान को जल्द ही रूस से सुखोई 35 फाइटर जेट मिल सकता है, जिससे ईरान के दुश्मन इजराइल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इजराइल कई बार ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका से मिले 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 से हमले की धमकी दे चुका है। ऐसे में ईरान को एक ऐसे लड़ाकू विमान की जरूरत थी जो अमेरिका के इस घातक फाइटर जेट का मुकाबला कर सके, और अब खबर है कि रूस उसे सुखोई 35 से लैस कर इस जरूरत को पूरा कर सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि रूस का सुखोई 35 एकमात्र ऐसा विमान है जो अमेरिका के F-35 से मुकाबला करने की ताकत रखता है। और पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुखोई 35 की डील होने से पहले ही ईरान के पायलटों को रूस में इसे उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। और इधर फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में सांसद नवनीत राणा को झटका लगा। मुंबई की विशेष अदालत ने उनकी याचिका ठुकरा दी, जिसका मतलब हुआ कि सांसद नवनीत राणा के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में अब केस चलेगा। उन्होंने इसी मामले में बरी करने से इनकार करने वाली एक मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। और इस बीच यूरेशियन टाइम्स ने दावा किया कि रूस ने अपने खतरनाक डिफेंस सिस्टम की पहली झलक दुनिया को दिखा दी है। रूस का दावा है कि किलर नाम का उसका ये डिफेंस सिस्टम हार्म मिसाइलों के वार को भी नाकाम कर सकता है, और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के ड्रोन तो इससे पलक झपकते ही मिट्टी में मिलाए जा सकते हैं। रूस के मुताबिक उसके पांसे नाम के इस महाशक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम का रडार एक बार में कई टारगेट को निशाने पर लेकर उन्हें तबाह करने की ताकत रखता है। रूस की सेना की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि ये छोटे से छोटे ड्रोन को भी डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है, यानी एक बार जहाँ इसे तैनात कर दिया जाए वहाँ फिर रूस की मर्जी के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। रूस की सेना ने पांसे का जो वीडियो जारी किया उसमें इस डिफेंस सिस्टम ने पहले तो थर्मल इमेज के जरिए अपने टारगेट पर निशाना साधा और फिर उसे मिसाइल दागकर तबाह कर दिया, जिसमें महज कुछ सेकंड का ही वक्त लगा। रूस ने दावा किया कि उसका ये एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी जंग की सूरत बदलने की ताकत रखता है, क्योंकि ये अमेरिका की बनी AGM-88 हार्म मिसाइलों को भी नष्ट कर सकता है। वहीं इसके निशाने पर आने वाले आत्मघाती ड्रोन भी हवा में तबाह किए जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इसमें लगे रडार सिस्टम से 28 से 30 किलोमीटर दूर तक जो दुश्मन का पता लगाया जा सकता है। और पांसे के बारे में रूस का दावा है कि इसका एक भी वॉर टेस्टिंग में खाली नहीं गया, यानी कि तबाही मचाने में इसे 100 में 100 नंबर हासिल हुए। और उधर कनाडा की सरकार ने अमेरिका से 16 F-35 लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी दे दी है। अमेरिका के F-35 को इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट माना जाता है, और यूक्रेन जंग के बाद तो इसकी डिमांड तेजी से बढ़ी है। हालांकि अमेरिका ने अब तक इस घातक विमान को यूक्रेन नहीं भेजा है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के कई देश अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए अमेरिका से सौदा करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में कनाडा भी अमेरिका से 16 F-35 लड़ाकू विमान खरीदेगा, जो किसी भी मौसम में उड़ान भरने की काबिलियत रखता है, और करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसे और खतरनाक बना देती है। इसी वजह से कनाडा इसके लिए $7 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 58,000 करोड़ रुपए खर्च के लिए तैयार है, क्योंकि ये लड़ाकू विमान स्टेल्थ तकनीक से लैस है, यानी दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आ सकता।